हम में से लाखों लोग निफ्टी और सेंसेक्स को ऑलमोस्ट हर दिन चेक करते falling हैं। 1707 points. Nifty 50 gained 210 points. लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि वो नंबर्स कैसे कैलकुलेट किए जाते हैं? लेकिन ये रैंडम नंबर्स नहीं है, ये रियल डेटा, रियल कंपनी। अगर आप अपनी हार्ड अर्न्ड मनी को स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो ये इम्पोर्टेंट है कि आप जाने ये नंबर्स कैसे बनाए जाते हैं। इस वीडियो में हम 3 चीजें सीखेंगे। सेंसेक्स और निफ्टी क्या है? सेंसेक्स और निफ्टी कैसे कैलकुलेट होते हैं? कौन से कंपनी सेंसेक्स और निफ्टी में सिलेक्ट होती है? तो चलिए शुरू करते हैं। आसान शब्दों में सेंसेक्स और निफ्टी मार्केट इंडिकेटर्स हैं, जिन्हें इंडाइसेस भी कहा जाता है। अगर सेंसेक्स या निफ्टी ऊपर जाए तो इसका मतलब होता है कि मार्केट अच्छा परफॉर्म कर रहा है, और अगर ये नीचे जाए तो ये सिग्नल देता है कि मार्केट सेंटिमेंट गिर रहा है। इन्हें एक लिस्ट की तरह सोचिए जो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज या बीएसई के टॉप 30 कंपनीज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज या एनएसई के टॉप 50 कंपनीज के परफॉर्मेंस को ट्रैक करता है। आप जब भी सेंसेक्स या निफ्टी के बारे में कहीं पढ़ते हैं तो इनके साथ कुछ नंबर्स होते हैं। ये नंबर्स इन इंडाइसेस के वैल्यूज होते हैं, लेकिन ये नंबर्स रैंडम नहीं होते। इन्हें कैलकुलेट करने का एक स्पेशल फॉर्मूला होता है। चलिए समझते हैं कैसे। सेंसेक्स और निफ्टी दोनों की कैलकुलेशन का फॉर्मूला एक ही होता है। वैल्यू ऑफ इंडेक्स इज इक्वल टू टोटल फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन डिवाइडेड बाय बेस मार्केट कैपिटलाइजेशन इनटू बेस इंडेक्स वैल्यू। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है ना? डोंट वरी, स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। इस फॉर्मूला का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन, जो एक और फॉर्मूला से कैलकुलेट होता है। फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन इज इक्वल टू मार्केट कैपिटलाइजेशन इनटू फ्री फ्लोट फैक्टर। अब इन दोनों टर्म्स को समझते हैं। मार्केट कैपिटलाइजेशन का मतलब होता है एक कंपनी की वैल्यू कितनी है। इसे कैलकुलेट करने के लिए एक शेयर के प्राइस को कंपनी के टोटल शेयर्स के साथ मल्टीप्लाई किया जाता है, और फ्री फ्लोट फैक्टर एक परसेंटेज होता है जो ये बताता है कि कंपनी के कितने शेयर्स पब्लिक के लिए अवेलेबल हैं। इसमें प्रमोटर्स, इंस्टीट्यूशंस और गवर्नमेंट बॉडीज के शेयर्स नहीं गिने जाते। रिलायंस इंडस्ट्रीज के एग्जांपल से समझते हैं। मान लो इनका शेयर प्राइस 1200 रुपीस है और इनके पास टोटल 1400 करोड़ शेयर्स हैं। तो रिलायंस का मार्केट कैपिटलाइजेशन होगा 1400 करोड़ शेयर्स इंटू 1200 रुपीस पर शेयर, यानी 16 लाख करोड़ रुपीस। अब मान लीजिए इन 1400 शेयर्स में से 770 करोड़ शेयर्स प्रमोटर्स के पास हैं, जो पब्लिक के लिए अवेलेबल नहीं है। तो रिलायंस इंडस्ट्रीज का फ्री फ्लोट फैक्टर होगा 1400 करोड़ शेयर्स माइनस 770 करोड़ शेयर्स डिवाइडेड बाय 1400 करोड़ शेयर्स, व्हिच इज 0.45। अब इन नंबर्स से रिलायंस इंडस्ट्रीज का फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन होगा 16 लाख करोड़ रुपीस into 0.45, which is 7.2 lakh crore rupees. बेस मार्केट कैपिटलाइजेशन और बेस इंडेक्स वैल्यू स्टॉक एक्सचेंजेस सेट करते हैं। निफ्टी का बेस मार्केट कैपिटलाइजेशन 2.06 लाख करोड़ रुपीस है और बेस इंडेक्स वैल्यू 1000 है। सेंसेक्स का बेस मार्केट कैपिटलाइजेशन 2501 करोड़ और बेस इंडेक्स वैल्यू 100 है। कैलकुलेशन के लिए सेंसेक्स 30 कंपनीज और निफ्टी 50 कंपनीज को सिलेक्ट करता है। सारे कंपनीज का फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन कैलकुलेट करके ऐड किया जाता है। फिर ये टोटल फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन मेन फॉर्मूला में यूज किया जाता है। लेकिन ये कंपनी सेलेक्ट कैसे होती हैं? क्या इन्हें चूज करने के लिए कोई क्राइटेरिया होता है? चलिए देखते हैं। सेंसेक्स और निफ्टी में सिलेक्ट होने के लिए कंपनीज को कुछ कंडीशंस पूरे करने होते हैं। 1. लिस्टेड ऑन द एक्सचेंज। निफ्टी में ऐड होने के लिए कंपनी का एनएसई पर लिस्टेड होना जरूरी है, और सेंसेक्स में ऐड होने के लिए बीएसई पर लिस्टेड होना जरूरी है। 2. इंडस्ट्री रिप्रेजेंटेशन। कंपनी अपने सेक्टर का रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए, जैसे टीसीएस टेक्नोलॉजी सेक्टर को रिप्रेजेंट करता है। 3. स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल्स। कंपनी का फाइनेंशियल ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा होना चाहिए और उसे अपने सेक्टर के टॉप परफॉर्मर्स में से एक होना चाहिए। 4. हाई ट्रेडिंग वॉल्यूम। शेयर्स एक्टिवली ट्रेड होने चाहिए, यानी हाई लिक्विडिटी होनी चाहिए। 5. ट्रांसपेरेंसी। कंपनी का ट्रैक रिकॉर्ड साफ होना चाहिए, मतलब कंपनी के हिस्ट्री में कोई मेजर लीगल या फाइनेंशियल इश्यूज नहीं होना चाहिए।
लेकिन निफ्टी और सेंसेक्स का कैलकुलेशन आप जैसे इन्वेस्टर के लिए क्यों जरूरी है? क्योंकि इंडाइसेस ओवरऑल मार्केट परफॉर्मेंस का एक क्विक स्नैपशॉट देते हैं। आप अपने पोर्टफोलियो का परफॉर्मेंस भी इन इंडाइसेस के साथ कंपेयर कर सकते हैं, ताकि आपको पता चले कि आप मार्केट से बेटर चल रहे हैं या पीछे रह रहे हैं। बहुत सारे म्यूचुअल फंड्स और ETFs भी इन इंडाइसेस को ट्रैक करते हैं, जो पैसिव इन्वेस्टिंग के लिए एक अच्छा ऑप्शन है। इन कैलकुलेशंस को जानना आपको ये समझने में मदद करेगा कि इन दोनों इंडाइसेस के वैल्यूज क्यों और कैसे चेंज होते हैं, जिससे आप बेहतर इन्वेस्टमेंट डिसीजंस ले सकते हैं। और बस, अब आप जान गए हैं कि सेंसेक्स और निफ्टी कैसे कैलकुलेट होते हैं और क्यों ये इतने इम्पोर्टेंट हैं। आपको इन्हें मैन्युअली कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, लेकिन इस प्रोसेस को समझने से आप स्टॉक मार्केट के इंडाइसेस की वर्किंग और इम्पोर्टेंस को बेहतर समझ पाएंगे। अगर आप इन इंडाइसेस को ट्रैक करना चाहते हैं या स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो जीरोधा का काइट प्लेटफॉर्म यूज करना एक अच्छा ऑप्शन है। ट्रेडिंग और डीमैट अकाउंट खोलने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को चेक कीजिए। और अगर आप स्टॉक मार्केट के बारे में और जानना चाहते हैं, तो जीरोधा वार्सिटी के इंट्रोडक्शन टू स्टॉक मार्केट्स मॉड्यूल को जरूर चेक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सिक्योरिटीज मार्केट में इन्वेस्ट करने की जिम्मेदारी मार्केट रिस्क के अधीन होती है। इन्वेस्ट करने से पहले रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स को ध्यान से पढ़ें।